बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है और क्या जबरदस्त अंदाज में जारी है। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। इंग्लैंड की टीम इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है, दिफाई चैंपियन है इंग्लैंड। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच था। इंग्लैंड की टीम वो जिसके पास ट्रॉफी है इस वक्त, अफगानिस्तान की टीम वो जो कि 2015 से जिसने वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया, स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच जीती, उसके बाद कोई मैच ही नहीं जीती। 2015 के बाकी सारे मैच हारी, 2019 के बाकी सारे मैच हारी, 2023 तक पहुंच गई। आज अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ। अगर हम मैच समरी दिखा सकें तो दिखाते हैं। ये पॉइंट टेबल बाद में, पहले अगर मैच समरी दिखा सकें। इंग्लैंड ने टॉस जीता, अगेन पहले फील्ड किया, अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान ने 284 रन बनाए। ये एक स्कोर इस टूर्नामेंट में जाहिर है, इस टूर्नामेंट के हिसाब से ये उमूमी स्कोर है, 300 प्लस ही बनते हैं। अगर जो पिच के हिसाब से अच्छा स्कोर है, बड़ा बुरा स्कोर है, वो तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन टूर्नामेंट के हिसाब से ठीक है। लेकिन सब हैरान हो गए उस वक्त कि जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड की पूरी टीम को, अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने इंग्लैंड की टीम ठहरी नहीं सकी। 3-3 और 2 इस तरह इंग्लैंड के स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली और अफगानिस्तान ने इंग्लैंड की पूरी टीम को 215 रन पर आउट कर दिया। 69 रन से वर्ल्ड कप का पहला अपसेट हो गया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कमाल हो गया ये। लेकिन वसीम भाई, आज जो हुआ है, हाँ, वो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और आज एक और चीज हुई है। वो क्या? जो किसी ने सोची थी कि होगी। हाँ, वो किसी ने कल इतना बड़ा क्लीन शेप वाला मुंह खोल के कहा था कि कल इंग्लैंड जीतेगा, हाँ, और पाकिस्तान टॉप 4 में से चला जाएगा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ शोएब जट। ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान वहीं खड़ा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं। अगर आज इंग्लैंड जीता, अब फिर एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आज अफगानिस्तान का जीतना पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। मेरे जहन में भी कुछ बातें हैं, लेकिन यही तज्जिया है तो जाहिर है ज्यादा बेहतर है। लेकिन आज अगर इंग्लैंड जीत जाता तो पाकिस्तान टॉप 4 से नीचे आ जाता। अगरचे अभी वर्ल्ड कप आधे से ज्यादा बाकी है, लेकिन आज चूंकि इंग्लैंड नहीं जीता तो पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है, चौथी पोजीशन पर है, और इंग्लैंड की टीम आ गई है 5वीं पोजीशन पे। तो अगर इस वक्त का आप पॉइंट्स टेबल देखें तो ये नाकाबिले यकीन है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वर्ल्ड कप के किसी भी मरहले पर किसी भी वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी नंबर पर होगी, जो कि इस वक्त आखिरी नंबर पे। ये अनबिलीवेबल है। अगेन सिर्फ उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, 7 बाकी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी मुझे यकीन है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि किसी भी मरहले पे 2 मिनट के लिए भी ऑस्ट्रेलिया आखिरी नंबर पर आएगी। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेदरलैंड से भी नीचे है। सो इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये टॉप 3 टीम्स हैं। इन्होंने कोई मैच अब तक नहीं हारा। इंडिया, न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस खेले, साउथ अफ्रीका ने 2, और पाकिस्तान की टीम है इस वक्त चौथे नंबर पे। अब जरा आ जाते हैं स्ट्रेट अवे हम इसके तज्जिए पर। सो बासित अली साहब, ये यू आर ऑल्सो सरप्राइज हर किसी की तरह। ये तो अफगानिस्तान की टीम ने 215 पे इंग्लैंड की पूरी टीम को ही फारिग कर दिया। तो मुझे ये बताइए, अफगानिस्तान ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला या इंग्लैंड की टीम बहुत इस वक्त बुरे फॉर्म में, जो न्यूजीलैंड से भी 1 साइडेड हार गई और आज ही हो गया? नहीं, फॉर्म तो बुरी नहीं है, लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान ने जिस वे में पहले बैटिंग करी। ओके, आप ये देखेंगे 10 ओवर में 75 प्लस रन करे जी, और उसके बाद कोलैप्स हुए। उसके बाद जो उनके नए बैटर खेले, विकेट कीपर इकराम, उन्होंने 50 करा, और मुजीब जो दुनिया में जाना जाता है एज ए बॉलर, हाँ, उसने जो वाइटल 28 करे, वहां से एक होप आई। और हमारा प्रोग्राम था, उसमें अज्जी ने बोल दिया था कि 70% चांस है अफगानिस्तान के जीतने का। अच्छा, ये स्कोर देखने के बाद जी, ओके, यानी आपको लगा 280 प्लस इतना बड़ा स्कोर है कि जो डिफेंडेबल है, यानी जिसमें जीता जा सकता है। जो स्पिन बॉलिंग थी ना इंग्लैंड की, जिसने ब्रेक लगाई थी अफगानिस्तान की इनिंग को, हाँ, तो स्पिन होना शुरू हो गया। स्पिन हो रहा था जो कि दिल्ली की पिच पे पहले नजर नहीं आ रहा था। तो उसके बाद ये अंदाजा हो कि अफगानिस्तान के अगर स्पिनर्स आज अच्छी बॉलिंग करते हैं तो इस पिच के ऊपर ये डिफेंड कर सकते हैं। तो और इस वजह से मैंने कहा था, और मैंने ये कहा था कि 2 विकेट अगर अर्ली पहले 10-10 ओवर में मिल गए तो इनके स्पिनर इनको फिर नहीं खेलेंगे। और अब आसिफ भाई, आप ये भी कह रहे हैं, मुझे ज़ाती तौर पर इसलिए खुशी है कि एक तो कि अफगानिस्तान ने वैसी एज ए नेशन उनके पास सेलिब्रेट करने की बहुत कम चीज़ें आती हैं। फिर अभी जलजला हुआ है तो वहाँ पे इतना एक डिप्रेशन का माहौल है। आप भी कल कह रहे थे कि इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान जीते। बीइंग नेबर कंट्री, एशियन मुल्क है, हाँ, हम चाहेंगे कि हमारे एशियन जो कंट्रीज है वो जीते। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये और वो किस तरह अच्छा हुआ पाकिस्तान के लिए? अभी आप ही ने कहा ऑस्ट्रेलिया बॉटम पर है, सही है। तो ये इंग्लैंड हारेगा तो हम
लाजमी बात है टॉप 4 में हमारे तगड़ी टीमें अगर कमजोर टीमों से हारती जाएं तो उनके टॉप 4 में आने का चांस कम से कम होता जाएगा, उसमें हम ना आ रहे हैं। तो ये तो कामरान भाई, अगर आप क्विक आज की मैच पे तबसरा करना चाहें तो भी कीजिएगा, फिर बताइएगा। इस लिहाज से तो हमारे लिए अच्छी खबर है, क्या इस लिहाज से हमारे लिए बुरी खबर है कि अगला जो हमारा भी अफगानिस्तान से जो मैच है 23 तारीख को वो चेन्नई में है, जहां पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, और स्पिनर्स अफगानिस्तान के क्या जादू कर रहे हैं वो हमने देख लिया है, हमारे स्पिनर जब तक नहीं चले हैं वो भी हमने देख लिया है। तो क्या ये हम इस लिहाज से अल्लाह ना करे हमारे लिए बुरी खबर भी हो सकती है कि अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ इतना रन कर दिया तो हमारे लिए मुसीबत ना हो जाए? देखिए, सबसे पहले वसीम भाई पूरी टीम को मुबारकबाद, अफगानिस्तान को बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हिस्टोरिकल विक्ट्री है उनके लिए। जो आपने अभी बताया कि उनके मुल्क के हालात ऐसे हैं, बड़े कम उनको खुशी मिलती है किसी भी जगह। हाँ। तो ये खुशी बहुत बड़ी है उनके लिए। सही बात और है। उनकी एफर्ट है, मेरे ख्याल से उनकी मेहनत है, जो डे बाई डे बेहतर खेलते गए हैं और पॉजिटिव क्रिकेट खेले हैं, इंटेंट नज़र आया, जिसकी वजह से आज इंग्लैंड जैसी टीम को डोमिनेट किया। हाँ। और अच्छी परफॉर्मेंस रहमतुल्लाह गुरबाज ने जैसे बैटिंग की है, अगर वो रन आउट ना होता तो शायद 350 रन हो जाते। वो एक वहाँ से फिर थोड़े बैकफुट पे गए हैं, फिर जैसे इकराम ने बैटिंग की है, जैसे संभाला, उसके साथ राशिद ने जो साथ दिया, फिर मुजीब ने जैसे 28 रन बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे बनाए हैं, वहाँ पे थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे इंग्लैंड। फिर सबसे ज़्यादा इंग्लैंड जैसी टीम चैंपियन मिस रीड कर गई विकेट को। सही है। और प्लेइंग साइड जो उन्होंने खिलाई है, मोइन अली को नहीं खिलाया, बेन स्टोक ठीक है अनफिट है, फिर उसके बाद जो बॉलिंग की गई है, ये विकेट ऐसी नहीं है यहाँ पे आप रूम देंगे पेस के साथ तो इजी होगा खेलना। सही है। शॉर्ट ऑफ लेंथ, लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग करते, और इस बॉलिंग के साथ आप जीत नहीं सकते, किसी छोटी टीम को भी कम रन्स पे आउट नहीं कर सकते। तो सैम करन, क्रिस वॉक्स, ये पेस ऐसी है, ऐसी कंडीशन में वो कामयाब नहीं हो सकते। सही है। तो इसलिए ये इस चीज पे काम करने की इंग्लैंड है, लेकिन वेरी वेल डन अफगानिस्तान। कमाल हो गया। सो अब ये देखते भी हैं कि क्या इंग्लैंड ने अब टॉप 4 में पहुंचने के लिए कोई उसका रास्ता मजीद क्या मुश्किल नहीं हो गया? टीम मॉरलाइज होगी, टीम न्यूजीलैंड से हारी, आज अफगानिस्तान से हार गई, और जाहिर है हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस पे कितना असर पड़ सकता है हमें या नहीं। पाकिस्तान इंडिया का मैच जाहिर है अभी तक बहुत ज्यादा खबरों में है, हर लिहाज से तज्जियों में है। मिकी आर्थर का जो एक बयान आया उस पर कल जो मिकी आर्थर ने कहा कि जनाब मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई, बल्कि अगर हम दिखा भी सकें तो इस पर इंडियन मीडिया और सबका बड़ा रद्दमल आ रहा है, बल्कि इंडियन मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने भी इस पर रिस्पॉन्ड किया, ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि बीसीसीआई के लोगों से हमारी बात हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा। पहले अगर दिखा सकें कि क्या कहा मिकी आर्थर ने, दिखाइए। I'd be lying if I said that. Yeah, like it did. It didn't seem like an RCC event tonight. Let's be brutally honest. It seemed like a bilateral series. It seemed like a BCCI event. I didn't hear Dil Pakistan coming through the microphones too often tonight. So yes, that does play a role, but I'm not going to use that as an excuse, because for us it was about living the moment. It was about the next ball, and it was about how we were going to combat the Indian players tonight. सो ये मिकी आर्थर का ये स्टेटमेंट था कि जिसके बाद इंडियन मीडिया ने, बल्कि वो भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने इस पर कहा है कि भाई हम कब चलाते हैं ये सब कुछ, क्या उस वक्त चलाते हैं, यानी तंज़िया अंदाज में कहा है कि भाई कोई टीम अच्छा परफॉर्म करती है तब उसके कुछ नगमे चलाए जाते हैं। तो किया क्या है पाकिस्तानी टीम ने, जो कि मेरे ख्याल में अगर मिकी को ये बात करना नहीं करना अलग बात है, ये भी कोई एक्सप्लेनेशन अजीब सी है। भाई पाकिस्तान ने मसलन 3 आउट तो किए हैं, तो आमतौर पर तो ये होता है ना, तब बॉल हवा में रहता था कि इस बॉल का नतीजा क्या होने वाला है, तब तक क्राउड में शोर होता था, और जैसे ही बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाती थी एकदम खामोशी आ जाती थी। लेकिन ये बताएं, अब आपसे शुरू करते हैं शुएब जी, ये हमने कल बात की, आप सब लोगों का ख्याल है कि मिकी आर्थर को ये बात ही नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट बहरहाल क्या ठीक नहीं है उनका कि दिल पाकिस्तान ना चलाते, शायद क्योंकि फिर इंडियन टीम में आया तो शायद हम हिंदुस्तान के गाने नहीं चलाएंगे, लेकिन वो अगर ये कह रहे हैं कि जनाब आपकी टीम ने परफॉर्म ही क्या किया है कि जो हम कुछ चलाएं, तो ये तो एक सिस्टम होता है ना कि अगर आपका सिस्टम इन प्लेस होता म्यूजिक का या ऑडियो का, तो ये 5 बाउंड्रीज पे ही कुछ ना कुछ चलाते, तो ये तो एक ऐसी बात ही है ना करने वाली। तो उनके जो क्राउड है, अगर हम जब अहमदाबाद में थे तो हम तारीफें कर रहे थे उनकी कि भाई बड़ा हैदराबाद हम बड़ी तारीफें कर रहे थे, तो अब मजम्मत करना भी बनती है उनके इस रवैये की। क्राउड की पहले बात कर लेती हैं, क्राउड के रवैये की तो मजम्मत बनती है कि उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था। जब पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था, चाहे 1 घंटे के लिए खेला, 3 चौके लगा जो 3-4 गेंदों में मारे मामूलक ने, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने 1-2 अच्छे स्ट्रोक मारे, तो तब
बिल्कुल उनको क्लैप करना चाहिए था, थोड़ा सा दिखाते कि वो जो है ना खुले दिल के मालिक हैं, लेकिन उनसे तवक्को क्या रखते हैं। और बात वसीम भाई आपका भी कई मरतबा एक्सपीरियंस हुआ है बड़े बड़े लेजेंड्स का इंटरव्यू करने का, मैंने भी किया है। हमेशा हमने यही जुमला सुना है अपने हर इंटरव्यू में कि जब हम वहां जाते हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो ये साइलेंस जब होना था तो कोई नई बात तो नहीं थी। क्राउड की बात तो नहीं कर रहा ना, ये तो किसी भी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस पे चलाना, मैं वही आ रहा हूँ। ये मामला तो क्राउड की हो गई। सही। अब आईसीसी की जो बातें हैं वो तो बिल्कुल उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सिर्फ ये एक इशू नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ना अपना मुकदमा लड़ सका, ना उन्होंने पाकिस्तान को ड्यू रिस्पेक्ट दी। ये वाला भी मामला है, खिलाड़ियों के साथ जो रवैये हैं वो भी सबके सामने है। कल जब रिजवान जा रहा था जिस तरीके से उन पे टॉन्ट किया गया, फिर अभी ये खबर आई है, यकीनी तौर पे आपने भी सुना होगा कि रिजवान के ग्राउंड में नमाज पढ़ने पे भी वो मसला खड़ा कर दिया गया है। तो ये तमाम चीजों पे जितनी मुजम्मत की जाए, पहले इंडियन गवर्नमेंट की, फिर बीसीसीआई की, और उसके बाद आईसीसी से भी ये सवाल बनता है कि इतना भी इन्फ्लुएंस क्या है। अगर आप मानते हैं कि इंडिया की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन पाकिस्तान का मैच निकाल लो तो आपका रेवेन्यू खड़ा कहाँ होता है? पाकिस्तान इंडिया के मैच से आप हासिल करते हैं ना, तो फिर रिस्पेक्ट तो दें हमें वो। अभी रिजवान वाला भी जो मामला हुआ है, आप पहले मेहमान का तारुफ कराना है, मैं रिजवान वाला मामला किधर में दिखाओ फिर एक साथ बात करता हूं आपसे। अब ये रिजवान वाला जो आप सब जानते हैं से पहले कि ज़ैनब अब्बास आई हैं, वापस आ गई, इवेंट छोड़ के वापस आ गई। मुझे याद नहीं पड़ता ऐसा कभी पहले इतने मेगा इवेंट में ये हुआ वो उन्होंने अपने आपको इतना इनसिक्योर फील किया, कानूनी कार्रवाई शुरू करने की धमकियां और ये सब। अब क्या हुआ है, कोई एडवोकेट साहब है जो भी हैं, उन्होंने क्या कहा है जनाब, कीपिंग द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स अलाइव, एडवोकेट विनीत जिंदाल फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी, क्या कंप्लेंट फाइल की? विकेट कीपर एंड बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर ऑफरिंग नमाज ड्यूरिंग क्रिकेट मैच ऑन 6 अक्टूबर 2023, वो 6 अक्टूबर वाले मैच में, विद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कॉपी ऑफ द कंप्लेंट ऑल्सो सेंट टू आईसीसी एथिक्स कमेटी, बीसीसीआई एंड पीसीबी। अब ये भी एक अजीब सी बात है कि भाई अगर ग्राउंड में एक खिलाड़ी अपना वक्त हो गया और वो साइड पे एक, तो बासित भाई ये सारी चीजें गेम का मजा खराब करती हैं। ये तो डिपेंड करता है आईसीसी का रूल क्या है। सही है। अब उन्होंने इसमें लिखा है कि हमने एक कॉपी पीसीबी को भी भेजी है। सही है, हाँ। पीसीबी का क्या रिएक्शन आता है उसके बाद पहली बात पता चलेगी। ठीक है। एक चीज मैं कहूंगा, अभी जो बात करी ना कि ताली बजाने वाली या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, से आई एग्री। अगर आप बासित अली या कामना अकमल या अजहर अली खेल रहे हैं, वो शॉट मारे, चौके लग रहे हैं और शुएब को पसंद नहीं है, शुएब ना बजाए भाई ताली, हाँ सही। ये कोई वो नहीं है। ये आप जो एक और बात करी कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए सारी बातों में, तो चेयरमैन साहब तो वहीं पे मौजूद हैं, तो उन्हें भी दावत नहीं खानी चाहिए। वो वहां पे मौजूद है ना, वहां से बयान आना चाहिए ना पहले, वहां से तो बयान आ ही नहीं रहा। सही है। अच्छा, अभी देखिए अब इंडिया में भी बहुत सारी बात हो रही है। कहूंगा प्लीज, ये मिकी आर्थिक साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये किस उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, किस पोस्ट, किस कैपेसिटी में? मतलब मुझे बताया ना, क्या डायरेक्टर कभी करता है? कल शायद आशमी साहब भी कह रहे थे कि ऐसा होता नहीं है, दुनिया में कभी नहीं हुआ। और इसके पीछे एक चीज छुप गई, ये तो बयान है जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, लेकिन वो अपनी ही टीम को बुज़दिल कह के गए हैं कल। बुज़दिल का है उन्होंने, बुज़दिलाना तरीके से। उनका क्राउड आज ऐसे नहीं किया, हमेशा मुझे बेंगलोर का मैच याद है, वो वेंकटेश प्रसाद, आमिर सुहेल वाला, ये सारा ऐसे ही होता है। वो ग्राउंड में अपनी टीम के अलावा किसी टीम को नहीं वो समझते अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, लेकिन ऑफ द ग्राउंड आपको बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत हमने हैदराबाद में भी देखा है। तो ये मैटर नहीं करता, वो जो म्यूजिक की बात हो रही है, जो आप कह रहे हैं, वो हर चौके पे नहीं चलता। जब कोई आउट करते हैं ना तो उस वक्त चलाते हैं म्यूजिक, लेकिन यहाँ तो आउट पे भी नहीं चला ना। मेरा पॉइंट है, मतलब कोई ऐसा सिस्टम इन प्लेस ही नहीं था ना, कि उनको तो नहीं पता था मैच से पहले कि पाकिस्तान इतना बुरा खेलेगा, कोई सिस्टम इन प्लेस ही नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, कोई बाउंड्री लगती, कोई मैच रुकता है, कोई वाटर ब्रेक में, बाउंड्रीज तो नहीं बाउंड्रीज छक्के पे, या मैच जब छक्का लगता है ना, जब मैच खत्म होता है उस वक्त चलता है सारा। ये बासित भाई ने सही कहा, ये बड़ी छोटी चीजें हैं और इसको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ये गाने चलते सपोज, या जो भी आप कामी बात कर रहे हैं, उससे क्या होता? क्या हमारे मोरल हाई होता? नहीं, एक्सक्यूज तो हो ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स नहीं। मैं तो खाली अजहर भाई, खाली इस पे कमेंट आप करना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि रीसेंट टाइम्स में ना आईसीसी इवेंट्स में हर चौके पे लगता है, लगता है, चलता है ना कुछ ना कुछ। दूसरी चीज मैं से ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है हम उनका क्लिप चला रहे हैं और मैं भी समझता हूँ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमने इसका क्वेश्चन नहीं चलाया। क्वेश्चन किस कॉन्टेस्ट में हुआ, पूरा क्वेश्चन क्या था, ये क्या ट्रैक किया गया, ये आंसर, आप जब सवाल करते हैं तो सिर्फ सवाल का जो जवाब आता है तो सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। हमने सिर्फ आंसर देखा जिसमें
मैं भी समझता हूँ कि उनको नहीं बोलना चाहिए था, जब हारे हो तो खैर है, इसको आप बाद में किसी टाइम पे कर लेते। लेकिन यहाँ तक बात रहेगी आईसीसी इवेंट्स में थ्रू आउट आप पिछला इट इज नॉट अबाउट दैट 3 सेकंड, हैदराबाद इट इज अबाउट द माइंडसेट कि इसका मतलब क्योंकि इस तरह की छोटी हरकतें बहुत सारी की है ना तसलसल से। हैदराबाद में जब हम तारीफ करते हम पाकिस्तान का वहाँ पे नारे मतलब नारे भी लगे, पाकिस्तान के वहाँ पे म्यूजिक भी बजा, तो इट मीन्स के बज सकता है इंडिया में। सही है। तो इस मैच में एकदम मेरा जो जहाँ तक ख्याल है ये रिएक्शन था, हैदराबाद ने जिस तरह वार्मथ दिखाई है पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा यार अभी ये बस तो चलाओ ही नहीं, उल्ट उन्होंने किया। मे बी अभी ये देखें ना, खुद वहां पे इंडिया के कुछ लोगों का वो देखते हैं। प्रवीण चक्रवर्ती कहते हैं अहमदाबाद 2023 cricket fans bullishly heckling Pakistan cricketer when walking back after his dismissal। हालांकि वही कह रहे हैं कि चेन्नई में क्या था, चेन्नई 1999 fans give a standing applause to entire Pakistan team when taking a victory lap after beating India। We in the south of the Godavari river are the true Indians। वो कह रहे हैं भाई हमारा रवैया ज्यादा अच्छा था इस साइड के इंडियंस का। राजदीप वहां के मशहूर मारूफ है। अहमदाबाद crowd booing Babar Azam when he begins speaking at the toss, not done। Sorry to all those in the city of my birth, this is not cricket। खुद वहां के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कोई बहुत आइडियल रवैया नहीं है। और ये सारे, और इस तरह गौतम गंभीर का भी एक बयान वहाँ की मीडिया में चल रहा है कि जनाब क्राउड को एक वेलकमिंग जेस्चर दिखाना चाहिए, इस तरह का जेस्चर नहीं दिखाना चाहिए। सो ये सारी की सारी सूरत हाल है। हमारे साथ अभी जूम लिंक पर है या टेलीफोन लाइन पर है? क्या जूम लिंक पर है? जूम लिंक पर है हमारे साथ एक वन ऑफ वेरी फ्यू पाकिस्तानी फैंस who are present in the stadium। 1,30,000 में वो जितने भी पाकिस्तानी थे उसमें से हमारे साथ एक पाकिस्तानी जो कि उस वक्त स्टैंड में मौजूद थे, जरा तालियां उनका इस्तकबाल भी कर दें। हाँ जी, अस्सलाम। ये कराची के हैं हमारे दोस्त जो कि इस वक्त बाहर रहते हैं और इनका ताल्लुक कराची से। क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। सर थैंक यू वेरी मच। आपका नाम सर? मेरा नाम मुराद बेग है वसीम भाई। तो बेग साहब आप बताइए कि वहां पे आप लोग स्टैंड्स में थे, आपने क्या माहौल देखा, पूरा जो एक्सपीरियंस था इस मैच का वो आपका कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो ओवरऑल देखें, अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये टिकट मैंने लिया था, खरीदा था, और उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि पाकिस्तान और इंडिया को एक साथ इतने बड़े जो हिस्टोरिक स्टेडियम है उसमें साथ में खेलता हुआ देखूं। बहरहाल थोड़ी सी मायूसी हुई देखकर, खासतौर पे इंडियन क्राउड को देखकर, क्योंकि जैसे अभी आपने जिक्र करा कि टॉस के टाइम पे जब बाबर आजम कुछ रवि शास्त्री को जवाब दे रहे थे तो काफी क्राउड उनको बूइंग कर रहा था और उनको बोलने नहीं दे रहा था। इसके अलावा भी और हमें वो टेलीविजन पर हो सकता है उस तरह से सही से अंदाजा ना हो, आप वहां थे तो प्रॉपर जब बाबर आजम बात कर रहे थे तब वो बाकायदा स्टैंड से हो रही थी नारेबाजी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा नारेबाजी का, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। वो तो खैर माइक पे बोल रहे थे, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो बेसिक में करने वालों कि बाबर आजम ने जब नेक्स्ट सेंचुरी करी थी तो उस पर क्राउड की तरफ से कोई भी क्लैप नहीं हुआ था और बिल्कुल खामोशी थी। मतलब कोई हमारे यहाँ नॉर्मली हम जब स्पेक्टेटर देखने जाते हैं, हमने कराची में, लाहौर में जगहों पे इंटरनेशनल मैचेस देखे हैं, तो हमारा जो भी कोई अपोनेंट होता था हम उसके लिए भी तालियां बजाते थे, लेकिन इंडिया में मैंने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। वैसे आपको उस वक्त ग्राउंड में, मूवमेंट में या वहां बैठने में आपने अनकंफर्टेबल फील किया या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट तो नहीं हुआ कोई आपके साथ? देखें, खैर ये थोड़ा सा दिल गुर्दे की तो बात है कि जब आप जो है वो इतने सारे लाखों अफराद के बीच में बैठे होते हैं और अपने एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मैं अकेला पहुंचा था वहां पे, फिर एक इत्तेफाक से मुझे एक मेरे दोस्त जो थे वो पाकिस्तानी थे लाहौर के, वो मुझे मिल गए थे और उसके बाद हम लोग साथ में थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि 1,30,000 के बीच में 3, 4, 5 पाकिस्तानी हो तो कहाँ पता चलेंगे, लेकिन हमने भरपूर तरीके से अपनी टीम को सपोर्ट करी। उसके अलावा हमें भी थोड़ी बहुत बातें सुनने को, क्योंकि हम वहाँ बैठे हुए थे तो आपको पता है कि कितना पाकिस्तानी होगा अंदाजन इस ग्राउंड में? अंदाजन कितने पाकिस्तानी होंगे? अब मेरा अंदाजा है, जहां तक मैं मिला हूं तो शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत बड़ा जाहिर है। मेरी नजर से 8 से 10 लोग, शायद 8 या 6 या 7 लोग। 8 से 10 लोग। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। एक साहब आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है? नहीं, वो उनका अपना साया आ रहा है। 1,30,000 में 8 से 10 लोग। तो ये असल पॉइंट ये है कि भाई वो इट इज नॉट अबाउट 3 सेकंड का म्यूजिक चलाया कि नहीं चलाया या मिक्की आर्थर को बात करनी चाहिए थी, लेकिन भाई ये बहुत छोटी हरकतें हैं। जब आप बड़े मनसब पे हो, बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हो, बड़ा मुल्क हो, बड़ा स्टेडियम हो,
ये छोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी जो हम हारे हैं वो अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, उसमें कोई एक्सक्यूज बनता ही नहीं है, जाहिर सी बात है, वो सब इस तरह कह रहे हैं। सर ये आप अपने साथ किन मेहमान साहब को लाए? आज बड़ी मुश्किल से मैं एक मेहमान को लेके आया हूँ। नहीं आ रहे थे, जिद कर रहे थे। सो रहे थे, वहां के मेहमान आराम करने लगे। मेहमान की आग लगी थी, तो मैं आज से बगैर देर किए आप लोग की भरपूर तालियों हमारे साथ मौजूद है फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं माफी चाहता हूँ सर, वसीम भाई आपको सलाम वालेकुम, और आप सबको मुबारक हो। डीजल सस्ता हो गया है, पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, तो ये मैं कहता हूँ मुबारक सर, ये वाकई बड़ी बात है, मुस्तहिक है। अभी देखते खबर आ रही है कि होता है कि 15 रुपए डीजल और 40 रुपए तक पेट्रोल सस्ता हो जाए। अच्छी बात है, इम्कान है भी, अल्लाह करे हो जाए, इम्कान है, अभी अनाउंसमेंट आ जाएगी। डीजल तो सस्ता हो रहा है, लेकिन आजकल डीजल टीवी पे भी आ रहा है, उसमें रिपोर्ट चलती है। टीवी पे ही बता रहे हैं कि डीजल सस्ता, इतना सस्ता, इतने लकी हैं, डेली बुलाए ना। देखिए बड़ी बात है, 50 रुपए पे तो आए अल्लाह करे अभी। बड़े नवाज़िश, बड़े नवाज़िश। तो सर मुझे अगर इजाजत है, मैं पर एक ब्रेक के बाद इजाजत की हमने क्या पकड़ के रखा हुआ है क्या? नहीं, आज मैं बदतमीजी करूंगा। अरे बदतमीजी करेंगे क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मेरा हक है कि मैं तुम्हें तुझे ये सब इस तरह करके बात करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ। अच्छा, बासित मेरे सामने इतना सता जब क्या बात कर रहे हैं? शुरू की है। अच्छा जी, ये 300 साल पुरानी बात मतलब कोई कर रहे हैं। तो सर मैं कम बता रहे हो आप। अच्छा, आप कम बता रहे हो ज्यादा। सर ये वैसे हार पे सबने तबसरा किया है, आपकी ब्रेक में बताएगा कि हम हार गए, आप कितना इस पे दिल गिरफ्ता है, कितना दिल शिकस्ता है, कितना आप अंगुष्ठ बदंदा है, कितने इस पे ये फरंग आसिया का छुपा के रखे? नहीं मतलब वैसे ऐसे ही मेरे मुझसे निकल गया। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं स्प्राइट है लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं हम दोबारा। आप देख रहे हैं स्प्राइट है लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। पाकिस्तान में मुकाबला भारत अब तक जाहिर है जेर बहस है। मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाए। सर आपके ख्याल में अफसोस हुआ आपको भी, दिखे मैच हार गए, इसकी क्या असर? अफसोस तो नहीं, मुझे तो हुई है खुशी। उसकी वजह भी बताऊंगा कि क्यों। नहीं मैं ये आप शायद कुछ और कह रहे हैं। मैं पाकिस्तान इंडिया से जो कल हार गया उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप अफसोस हुआ आपको? इसमें आप लोगों का कसूर है वसीम। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। आपने यहाँ टेंट लगा के दुनिया जहाँ के क्रिकेटर मुख्तलिफ वैरायटी के अंदर रख दिए हैं, सारे लोग देखते हैं। फिर आप माहौल बनाते हो, और अगर कल वो जीत जाता और वर्ल्ड कप भी जीत जाता तो हमें भुगतना पड़ता है। क्या मतलब? पहले एक को इतनी मुश्किल से निकाला, अभी ये बाबर जीत गया। अच्छा वो 92 के वर्ल्ड कप। मैं आपके साथ हूँ भाईजान। नहीं तो क्या सियासत को तो बीच में नहीं लाया ना सर आपको ऐसे तो। लेकिन अभी सर शाहिद भाई भी हमारे साथ, खालिदा शाहिद हाशमी साहब बेंगलोर पहुंच गए, अगर मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। शाहिद भाई बेंगलोर क्या हाल है, ठीक ठाक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर पहुंच गए। शाहिद भाई आपने वर्ल्ड कप के बारे में नहीं सोच रहा, घूमो फिरो याशी करो यार। नहीं, काम से गए जिस काम। शाहिद भाई को कह दें लाइट ऑन कर लें पीछे। शाहिद भाई आप घूमे फिरे, गोवा जरूर जाइएगा। गोवा इज अ लवली प्लेस। गोवा अच्छा। अच्छा शाहिद भाई धोखा दे रहे हैं आवाम को कि मैं अस्पताल में नहीं हूँ। नहीं वो तो अहमदाबाद में थे ना, बेंगलोर में तो होटल छोटल है अभी, तो वहाँ पे वो आ गए। क्या माहौल है भारत में? अब जाहिर है उस वर्ल्ड कप के, यानी मेरा ख्याल है कि पिछले 3-4 दिनों से लगा होगा कि प्रॉपर अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, और इंडिया में जाहिर लोग और खुश होंगे, उनकी टीम जीती है इतने जबरदस्त अंदाज से। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 3 मैचों में 3 मैच जीत गए और फिर सबसे बड़ा मैच जीत गए। ज्यादातर लोगों को उम्मीद भी यही थी कि पाकिस्तान से भारत जीत जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से जीतेगा ये किसी को तवक्को नहीं थी। और 155 पे 2 30वें ओवर से एकदम 191 ऑल आउट हो जाएंगे। फिर फाइट भी नहीं की विकेट लेने के लिए, गो के 79 पे कोहली की विकेट, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट मिल गई थी, लेकिन फाइट नहीं की। आज आप देखें अफगानिस्तान ने कितनी जबरदस्त फाइट की, 284 में विकेटें ली। अगर 400 रन भी बनाएंगे और आप विकेटें नहीं लेंगे, हाथ बांध के मिड ऑफ पे या मिड ऑन पे खड़े हो जाएंगे, तो आपको विकेटें नहीं मिलेंगी। तो अब आप क्या लगता है कैंप का हमारे क्या माहौल है? टीम भी आज पहुंच गई है बेंगलोर, मैंने पढ़ा 1-2 दिन अब वो रेस्ट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस और फिर मैच। सो आज बाबर की सालगिरह भी है, हैप्पी बर्थडे बाबर आजम के लिए बहुत सारे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबर, मे यू हैव मैनी मोर। वाह वाह, शेफ जट साहब ये कैमरा है, आप बाबर आजम को सालगिरह विश कर रहे हैं। वो तो ठीक, मैं चाह रहा हूँ ये भी है। जी जी हैप्पी बर्थडे स्कीपर, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और आप हमारे लिए फतुहात समेटें, और इस वर्ल्ड कप में वो जिंक्स तोड़ दे। दिल से नहीं कह रहा, नहीं क्या कह रहे हैं? दिल से नहीं कह रहा। आपने नोट किया
आपने नोट किया, नाम नहीं लिया बाबर का, नाम स्किपर। शाहिद भाई, ये पर्दे के पीछे कौन छुपा हुआ है? नहीं, कोई नहीं, क्या शाहिद भाई आज सच बता दो, हमने देख लिया कोई हिल रहा है। इसके लाइट ऑन। बाबर छुपा है, सुन रहे हैं? बाबर चाहे कुछ भी कर ले, शोएब जट फतह कर ले तो समझो वर्ल्ड कप जीत लिया। सही है। तो आप बताइए शाहिद भाई, क्या क्या कैंप का माहौल क्या है हमारा? देखिए, सैड तो होगा, खिलाड़ियों को जितना दुख होता है, जितना आवाम को होता है, उससे कई गुना ज्यादा खिलाड़ियों को दुख होता है। ह्यूमिलिएशन हुई है, डिसरिस्पेक्ट हुई है पाकिस्तान की, और इतने बड़े क्राउड के सामने, इंडिया के सामने। लेकिन नया आगाज करें, कोशिश करें कि इस शिकस्त को भुला दें, क्योंकि बड़ी शिकस्त थी। इसको भुलाकर नए अंदाज से आगे बढ़ें। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मैच हार रही है, ऑस्ट्रेलिया को हराएं, फिर अपसेट से बचें, 2 बड़े अपसेट से बचें, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से। बांग्लादेश तो इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही, लेकिन अफगानिस्तान की टीम बड़ी डेंजरस है, और चेन्नई में होगा मैच जो कि स्पिन ट्रैक। वो देखते हैं। हाँ, अभी मैं यहाँ पे बात हुई तो शायद हमारे साथ रहेगा। और अब जरा लोगों ने बहुत सारे सवालात पूछे, तो जरा वो आपके कुछ सवालात के भी जितना दामन वक्त में गुंजाइश है वो क्विकली जवाब देते हैं अपने एक्सपर्ट से। दिखाइएगा इनका जो ट्विटर आईडी है वो तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन सवाल ही पढ़ लेता हूँ। जानू जर्मन why Babar and Rizwan whenever get LBW, even it was clearly middle stump, they always go for review and waste it for others. Is it something selfish approach? जी जानू जर्मन साहब के सवाल पे जी अजहर अली, आपका क्या इस पे कहना है? कि वो कह रहे हैं कि क्या एक सेल्फिश अप्रोच है? बाबर और रिजवान हमेशा एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, हालांकि मिडिल स्टंप होता है, फिर तो रिव्यू भी लेते हैं, रिव्यू जाया भी करते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन। समटाइम आते हैं कि आप लास्ट एज रिकग्नाइज्ड बैट्समैन होते हैं, फिर आप चांस लेते ही लेते हैं। सही है, लेकिन एट टाइम्स आप फ्रस्ट्रेशन में ले भी जाते हैं, गलत रिव्यूज भी लेते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि पिछले मैच में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जो रिजवान ने रिव्यू लिया, बल्कि रिजवान ने जो रिव्यू लिया 1 रन पे था तब वो। हाँ, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो कोई जानबूझ के लेता है। सबका कोशिश ये होती है कि हाँ समटाइम आप से मिस्टेक हो जाती है, आप रिव्यू गलत ले जाते हैं। कामरान आप कुछ इसमें कुछ कह रहे थे बड़े? कौन? हाँ करके आप कह रहे थे? नहीं, ये देखें, ये पता चल जाता है नॉन स्ट्राइकर एंड वाला। जैसे बाबर और रिजवान की बात की है, दोनों भी खेल रहे हैं तो पूरा चांस लेते हैं मेन बैट्समैन है कि शायद होकाई धोखा दे दे, लेकिन वो अभी तक धोखा नहीं दे। सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगले सवाल पे आते हैं। बासित भाई बताया ना, शादाब एंड नवाज आर द, इनके ख्याल में शादाब एंड नवाज आर द वीकेस्ट लिंक्स एंड बोथ कांट प्ले टुगेदर एंड वी टुक 3 मैचेस टू डू इट। व्हाई सऊद एंड इफ्तिखार डिडंट बोल? हमने शादाब नवाज की तो काफी बात की भी है बासित भाई, अगर आप ये पहले बता सकें, सऊद और इफ्तिखार से ज्यादा बॉलिंग ना कराना, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल है जो स्पेशलिस्ट है आप उससे कराएंगे। ये जबरदस्त बात बोली कि वो फॉर्म में नहीं है, सही, लेकिन जब वो खेल रहे हैं तो बॉलिंग तो करानी पड़ेगी। अगर उससे पहले हम सऊद से या इफ्तिखार से बॉल करा देते तो यहाँ बैठ के हम ही शोर मचा रहे हैं। यार क्या किया आपने भाई? शादाब नवाज का क्या कर रहे हैं आपने? हाँ, तो ये मतलब जो स्पेशलिस्ट है उसी से कराया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 2-3 ओवर उनसे कराया जाए, वो ब्रेक थ्रू दे दे, सही माइट भी। लेकिन 10-10 ओवर अगर उनसे कराने तो बाकी क्या करना है? उन्होंने डोमेस्टिक में 10 ओवर नहीं करे कभी। सही है। अच्छा जनाब, कामरान भाई बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम टू HLPG टीम। बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम सर। माय क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मैचेस पाकिस्तान विन इज द एश्योरेंस टू गो इन सेमीज? इज दिस 6 और 7? किसी भी टीम के लिए कितने मैचेस जीत जाए तो फिर पक्का है कि फिर तो सेमीज में पहुंच जाना है? पाकिस्तान टीम के 6 मैचेस रहते हैं, बाकी हैं 6 में से सेफ साइड मेरे ख्याल से 4 मैच तो जीतने बड़े जरूरी हैं। वहां पे भी नेट रन रेट मेरे ख्याल से बड़ा आ सकता है। तो इसलिए उस हिसाब से अब प्लान करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। और तैयारी जो टाइम मिला ना बेंगलुरु में 4 से 5 दिन प्रैक्टिस का, उस पर सोचना कि वो प्रैक्टिस किस टाइप की करनी है। सही है। ऑस्ट्रेलिया को सामने रखते हुए, स्टेडियम को सामने रखते हुए, फिर जाकर मेरे ख्याल से यानी आज मेरे ख्याल आज के मैच के बाद आई थिंक 6 मैच इनफ होंगे सेमीफाइनल में जाने के लिए। 6 मैच टोटल 6 मैच, यानी वही 6 में से 4 जीतना आज के रिजल्ट के बाद। बस ऑस्ट्रेलिया बॉटम पे इंग्लैंड आज हार गया तो आप 4 मैच जीतते, ये हमारे लिए अच्छा है ना कि आप 4 मैच जीतते तो आप थ्रू हो जाएंगे। लेकिन 4 जीते तो अभी एक बांग्लादेश से, एक अफगानिस्तान से, ये 2 तो जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी है। हम कब तक ऐसे वर्ल्ड कप वो जीत जाए, वो सारे वो इतने बजे उठ जाए, पानी आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, वहाँ ज्यादा पानी आ जाए। 92 में भी ऐसे हुआ था, इसी तरह जीते। वही मैं कह रहा हूँ, हमेशा ये होता है, हमेशा हलरमा परजोश इसी तरह होता है, सुबह से लेकर रात तक, और इंडिया जीत जाता है। एक चीज
फिर हम ऐसे रोला क्या नाम है मचा रहे होते हैं कि इंडिया से कब रवाई टूटेगी, तो हारते जाते हैं, फिर ठीक है बर्दाश्त करते जाते हैं। टीम को अपनी परफॉर्मेंस में जीतना चाहिए ना, रादर देन वो उससे हार जाए, वो इतने बजे उठ जाए। थ्रू गए थे हम 99 के वर्ल्ड कप में, कोई परेशानी नहीं हुई। आप ये देखिए जीते गए। नहीं जी, 99 के वर्ल्ड कप में हम फाइनल खेले, लेकिन हम जब भी इंडिया से आ रहे हैं 92 में भी हम इंडिया से आ रहे हैं, वो तो हम कभी जीते ही नहीं है ना जिंदगी में कभी। अगर हम हारते रहे इंडिया से और फाइनल में पहुंच जाए, फाइनल जीत जाए, अच्छी चीज है। 2009 में भी जीते हैं, अर्ली स्टार्ट नहीं अच्छा था, लेकिन कमबैक किया टीम ने, सही है। वो अप्रोच भी है वो देख, लेकिन वो सारा माइंड सेट है कि आप कैसे लेके चलते हैं। असल में एक आदमी ने तावीज गाड़े में, वो तावीज अगर हमें मिल जाए ना, उसको दरिया में फेंके तो भी पाकिस्तान जीता, फिर आसानी हो लेकिन वसीम भाई ये कब तक ऐसे होगा कि बारिश हो जाए, जलजला आ जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए, शोएब जटकवा हो जाए, कब तक ऐसे? ये किससे हुआ? ये नहीं, आखिरी वाली बात ये तो अभी हो जाएगा, हुक्म कर दो। ये नहीं हो रहा, ये नहीं ये तो अभी हो जाएगा। आपको मैंने बोला है अपनी ख्वाहिशात ना बताएं टीम में। चलो मैं अगला सवाल, हाँ जी। इजी वर्ल्ड कप 2 ही थे, 99 का और 2007 का। 99 में हम थ्रू इजीली फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2007 के मतलब में हम आराम से बाहर हो गए। एक आराम से वापस आ गए थे एक बंदा छोड़ के। वो कौन? हमारे कोच अल्लाह को अच्छा प्यारे वो, हो गए। हाँ सही से। अच्छा जी, ये कह रहे हैं सलाम वसीम भाई, सलाम कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह वसीम भाई माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम अल्लामा पुरजोश मैं डेली देखता हूँ, बड़ी नवाज है। अगर कभी लाइट होने की वजह से मिस हो जाता है तो यूट्यूब देखता हूँ, बहुत सर बड़ी नवाज है। आई एम अ बिग फैन ऑफ, ये सवाल क्यों डाल दिया है? आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही, जोर से। I am a big fan of आदिल। आदि, मेरा बेटा है ना आदिल। अच्छा नहीं, आदि लिखा हुआ है। आई एम अ बिग फैन ऑफ आदि। चलें ठीक है, आगे काम की बात करें ना। आप आदि को बोलने का बिल्कुल टाइम नहीं देते, छोड़ने बस। ये तो झूठ है यार, ये तो झूठ बोलने है। का टाइम नहीं देते। फायदा आप कभी बोलने देते हो मुझे? मैं आपको बोलने का टाइम, अरे बस ना छोड़े बोलने यार, छोड़े। ना बोलने देते, ना अपनी जगह आने देते। अपना ही लगे रहते हो यार आप। और आप इस ट्वीट की बुनियाद पर और मगरूर हो रहे हैं यार। भाई ये नाम बदल, मौका नहीं दे रहे हो ना यार। मैं आपको, आप सबसे ज्यादा मौका आपको मिलता है। मौका यार, आप हमारी आवाज दबा रहे हो। नहीं मैं ही नहीं, बस छोड़ दो वसीम भाई भाई, वो पता नहीं उनको गलत, मुझे ये शो ही नहीं करना। ये नाम चलिए ये मत करो, ये मत सोचो। वसीम भाई ना आप बोलने देते ना खाना देते। हाँ, जब बोलने देते तो ये बीच में बोल के सारा मजा खराब। मैं बात ही नहीं करनी है भाई। 1 मिनट, ऐसा नहीं, आप दबाओ, मेरी आवाज दबाओ। आप मेरी 1 पोजीशन मिनट, समझें। 1 मिनट, 36 मिनट होते हैं, 7 लोग होते हैं। वसीम भाई यार ऐसे थोड़ी नहीं करना नहीं, यार, पता मेरे चलिए, घर में भी रोना फैमिली है। नहीं नहीं, तो पेमेंट तो पूरी मिल रही है ना आपको? कभी कितनी है? 2,500 रुपए मिल जाता है ना आपको महीने के आखिर में, तो बस ठीक है। अगर सच सुनना चाहते हो तो सुनो। सुना इसको जाओ पैसे मिलते हैं, हाँ। ये गेट पे छीन लेता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी आवाज दबा रहे हो, वो मेरे पैसे दबा रहे हैं। आपको इतना दबाया जा रहा है। इस शख्स ने जुल्म करके रखा हुआ है, ये हमें कैद कर देता है ना। ये इतना सहमा हुआ बैठा रहता है। रूम नहीं है उसके बराबर में छोटा कमरा जो है। क्या बात कर रहे आपको पता है, रोज आके बोलते हैं मेरे कब्जे में तुम्हारे 2 बच्चे हैं। हैं? लेकिन आपका तो बच्चा ही कोई नहीं है। अरे ऐसी धमकी दे रहे हैं बिना वजह। आप आ भी रहे थे उस धमकी में। सॉरी। आप क्यों वसीम भाई ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो खुद बुर्का पहन के बाहर जाता है। चलो भाई, तो भाई लेकिन बात सुने, ये ट्वीट नाम बदल के किया भाई साहब ने खुद किया। हाँ हाँ, हमारे फैन आ जाए तो बात बदल के किया है। आपको जो ट्वीट आ रहे हैं उसमें तो नाम नहीं बदल रहे। नहीं, इस ट्वीट की जरा इंक्वायरी कराते हैं कहाँ से आए, कि हर ट्वीट का बड़ा एहतराम है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मेरी आवाज दबाने के लिए, मौका नहीं देते हो ना बोलने का। आपका भी शुक्रिया। बस नहीं, ये बात तो मैंने देखी है, बोलते तो नहीं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा आप ब्रेक आज आप ले लें। नहीं, हम क्या ले लें? ऐसे आप ब्रेक ले लें। ऐसे कहे के तो बंदा किसी का बोले कि मेरे मुंह पे थूक दो, इससे बेहतर है नहीं यार, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप मौका दो ना। आप ब्रेक ले, नेचुरल सब खाओ आप, नेचुरल। अच्छा नेचुरल, क्या हाल है, खैरियत से? सर मैं चाह रहा था कि आज की ब्रेक अगर आप ले लेते थोड़ी सी। अरे नहीं आप लेना। अरे सर बहुत शुक्रिया भाई। चलते ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा। राइट बैक। मैंने ऐसे ही बोला था। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश। कल मैच है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का। ऑस्ट्रेलिया जो कि अब तक पॉइंट टेबल में सबसे आखिर पर है। देखते हैं कि किसकी क्या प्रेडिक्शन है। शोएब जट साहब, क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा कल? हाँ, जीतेगा। ओके सर, बाय द वे मुबारक हो, पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होगा। 40 रुपए डीजल के लिए। पॉइंट्स टेबल भी देख लें साथ साथ। पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त टॉप कर रहे हैं अजहर भाई और कामरान भाई और बासित भाई। उनसे सिर्फ 1 पॉइंट शोएब भाई और बासित भाई 1-1 पॉइंट पीछे। इस हफ्ते का पॉइंट टेबल, इस हफ्ते का है ना, इस हफ्ते का
क्या हो गया बासिम? चले इसमें यार मेरी बात सुने, आज छोटा सा टायर भी मिलना चाहिए। मैंने ऑफ एयर ही कहा था कि शायद अफगानिस्तान जीत जाए। नहीं तो भाई ये गलत पॉइंट है। अच्छा इसमें कल करते हैं, अभी जो प्रोग्राम ही खत्म होने वाला है। सर कौन जीतेगा? कल किस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया मेरे ख्याल में कमबैक करेगा, ड्यू फैक्टर भी होगा, घास भी होगी। सर आप टीम का नाम बताएं सर। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जी सर। ऑजीज किसका मैच है? ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका। देखें वसीम भाई, मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि टीम, अच्छा फिर मेरी आवाज दबा रहे हैं आप। अब यार भाई ऐसा नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है ना। नहीं ये तो देखा मैं बात ही नहीं, मेरी नहीं चाहिए प्रेडिक्शन। अच्छा प्लीज मैं श्रीलंका। अच्छा नाराज हो गए? नहीं आवाज दबा रहे हो ना यार, ऐसा नहीं है। देख रही है वसीम, ऐसा नहीं है भाई। सर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जी मेरे ख्याल से एक को जीतना चाहिए। मैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका ओके जी। श्रीलंका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा है श्रीलंका। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ। और सर बढ़ते होगी, और जाने से पहले जो है वो हम बनाएंगे सेल्फी के साथ। और हाँ स्पार्क्स के स्मार्टफोन से हम बनाएंगे सेल्फी, जिसका मुझे ये भी सेल्फी कैमरा जो है मुझसे ऑन कल ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो टॉप 4 में तो नहीं आ जाएगा। तो आदि भाई नाराज है जैसे मैं आपके साथ, बेशक नाराज मुंह के साथ बना ले और जिंदगी से कल मिलेंगे वो वाले कैमरे से खींच ले। पाकिस्तान।